बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जो लोग हज की तैयारी करके बैठे हैं और अपनी रिहाइशों को छोड़कर मिना के लिए बिल्कुल तैयारी पकड़ रहे हैं, अल्लाह करीम सबका वहाँ पर जाना कबूल करे। आपको सही मानों में खुशू खुज़ू के साथ वहाँ पर इबादत करने की तौफ़ीक दे, हज अदा करने की तौफ़ीक दे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी ये सआदत नसीब फ़रमाए और हम भी वहाँ पर जा सकें। व्यूअर्स, मकतब की तरफ से चंद ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस, चंद ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर आप मिना के गेट से एंटर हो सकेंगे। आज क्योंकि संडे है और आज असर के बाद आपको बताया गया है कि आप अपनी रिहाइशों को छोड़कर अज़ीज़िया से या जहाँ पर भी आपकी रिहाइशें हैं, आप बसों के ज़रिए मिना में आपको लेकर जाया जाएगा। फिर आप वहाँ पर जो है वो नमाज़ें अदा करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आपने मैदान अरफ़ात में हज अदा करना है अगले दिन। तो जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जिन चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, इसके बगैर मिना के गेट से आपकी एंट्री जो है वो में भी ना हो सके, तो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रख लें ताकि आप वहाँ पर जब जाएँ तो आपको कोई भी परेशानी फ़ेस ना करनी पड़े। तो उनमें से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ 3-4 कार्ड्स आपको दिए गए हैं, रिस्ट बैंड दिया गया है जो कि आपने जिस तरह कलाई पर बाँध रहे हैं, जैसा घड़ी होती है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। वो उन कार्ड्स में से जो पहला कार्ड है वो पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड है कि वहाँ पर अगर आपसे गेट से कोई पूछता है या कोई सिक्योरिटी या कोई शुर्ता आपसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो वो देख ले कि आप पाकिस्तानी हाजी हैं और ये चीज़ वो देकर आपकी शिनाख्त कर लेगा। पहली चीज़ ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, मिना और अरफ़ात का कैंप कार्ड जो है वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको दिया गया है और उसके ऊपर 2 कोड्स हैं, उनकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर आप किसी सूरत में वहाँ पर फँस जाते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो मकतब का कार्ड है कि आपका मकतब नंबर क्या है, आप किस बिल्डिंग से आए हैं और आपकी सारी जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पर हो रही है और कौन आपको देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी हैं। फिर एक रिस्ट बैंड है, जो मैंने आपको बताया कि एक घड़ी की तरह आप कलाई के ऊपर बाँधेंगे और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब जो 2 कोड हैं रिस्ट बैंड के ऊपर भी और मिना और अरफ़ात के कैंप के कार्ड के ऊपर भी जो कोड हैं 2, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बता चुका हूँ कि मिना के अंदर एक बड़ा मसला जो लोग फ़ेस करते हैं और शुरू से करते आते हैं और हर साल हमें पता चलता है, वो ये है कि क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, आप बाकी लोगों को भी अगर इस तरीके से देखें तो उनकी मदद करें। मोबाइल हर बंदे के पास होता है, आप उसको यूज़ करके अगर कोई भूला भटका कहीं आपको मिल जाता है, तो आप उसकी मदद करें फ़ौरन से अपना मोबाइल यूज़ करके। अब वो जो कार्ड है, मिना और अरफ़ात का कैंप कार्ड है, उसके ऊपर 2 क्यूआर कोड दिए गए हैं। क्यूआर कोड क्या है? उसके ऊपर आप देखेंगे कि इस तरह डब्बा सा बना हुआ है और उसके अंदर लाइनें सी लगी हुई हैं इस तरह, तो 2 वो होंगे। एक जो है वो आपकी मिना का जो टेंट है, आपका हैमा है, उसके लिए है वो कोड। आप उसको अपने मोबाइल कैमरे के अंदर, अगर आपका मोबाइल का कैमरा स्कैन करता है उसको तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल का जो प्ले स्टोर है जहाँ से आप बाकी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की एप्लीकेशन जो भी आप डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे और क्यूआर स्कैनर बोलते हैं उसको। गूगल क्यूआर स्कैनर, आप एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे और फिर वो खोल के इस कोड के सामने यूँ रखेंगे तो ये एक इसके अंदर एक छुपा हुआ कोड होता है, वो उसको स्कैन कर लेगा और फिर वो गूगल मैप्स खोल लेगा और आपके एक कोड को यूज़ करके वो आपके मिना का जो कैंप है उसकी डायरेक्शन आपको गूगल मैप में बता देगा। तो आप जहाँ पर भी खड़े होंगे ना, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी वो जो है वो आपको बता देगा कि आप इस रास्ते से जाएँ और आपको वो आपके कैंप के अंदर पहुँचा देगा। तो एक तो ये, दूसरा जो कि अरफ़ात के लिए है, तो आप उस कोड को भी यूज़ करके इसी तरीके से स्कैन करके गूगल मैप्स में आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और आप उसको यूज़ करके अपने कैंप के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो ये है कि इनका होना बड़ा ज़रूरी है, इनके बगैर आप मिना के गेट से एंटर ही नहीं हो सकते। अगर आपने ये सारी चीज़ें साथ रख ली हैं तो उसके बाद इनका जो मकसद है वो आपके लिए आसानी पैदा करना है, तो आप इसको यूज़ करके अपने लिए जो आसानी पैदा की गई है आपके लिए ये कोड्स देकर कि आप इसको यूज़
करके इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपके पास मोबाइल है तो आप अपने लिए आसानी पैदा कर लें, तो ये है। तो ये बहुत ज़रूरी जो है वो चीज़ें हैं जो आपने पूरी करनी हैं। इसके अलावा अगर कोई मसला है, परेशानी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैंने जो कुछ बताया इसके अलावा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि लोग जो वीडियो देखेंगे उन तक वो आपकी बताई गई इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और उनकी मदद हो सके। अभी तक इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।